नमस्कार। ये रेडियो जागो 90.4 एफएम है। अब आप अभय शंकर गौर से आज की हलचल सुनिए। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं क्रिकेट मैच की। अंडर 19 महिला क्रिकेट में भारत की बेटियों ने फिर दुनिया को फतेह किया है। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हराया है और दक्षिण अफ्रीका 20 ओवर में 82 रन पर सिमट गई, जबकि भारत ने 1 विकेट खोकर मैच जीत लिया। तो 2023 में भी भारत ने ही ये मैच जीता था। तो भारत ने कुलालंपुर में फाइनल में अंडर 19 महिला क्रिकेट में विश्व में अपनी पताका एक बार फिर फहराई। आपको सबको बसंत पंचमी की शुभकामनाओं के साथ ही बताना चाहते हैं, बसंत पंचमी पर महाकुंभ क्षेत्र को प्रयागराज में नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। तो 4 पहिया वाहन मेले से पूर्व बॉर्डर पर रोक दिए जाएंगे और पैदल श्रद्धालु जा सकते हैं मेला क्षेत्र में। तो वन वे ट्रैफिक के नियम वहां पे लागू किए गए हैं। साधु और श्रद्धालु आ जा सकते हैं, लेकिन जिस रास्ते से होकर के जाएंगे, एक रास्ता जाने का है तो दूसरा रास्ता आने का है। यानी कि पिछले 29 जनवरी के बाद से सभी सुरक्षा के कड़े प्रबंध वहां पे किए गए हैं। आज बजट पर चर्चा के लिए आपको ले चलता हूं हरदोई की पृष्ठभूमि से आज दुबई तक पहुंचे चार्टर्ड अकाउंटेंट आशीष अस्थानासी से बात करने के लिए। आशीष जी, हरदोई से ही अपनी शिक्षा उन्होंने प्रारंभिक प्राप्त की है और उसके बाद में लखनऊ में इनका प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वहां इनका कार्यालय है। साथ ही साथ इनका दुबई में भी चार्टर्ड अकाउंटेंट का अपना प्रोफेशनल कार्यालय है। तो इस समय वो दुबई में है। तो आइए इनसे चर्चा करते हैं बजट को लेकर। आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के नजरिए से एक आम आदमी के चश्मे में अगर जाकर के देखें तो कैसे एक आम आदमी को, एक मध्यम वर्ग को किस तरीके से लाभ होंगे? पहली बार शायद ये ऐसा हुआ है कि जो लोगों की एक्सपेक्टेशन थी बजट में कि ये छूट मिलेगी, उससे ज्यादा बढ़ के छूट मिली हुई है। लोग पहले चर्चा कर रहे थे कि शायद 10 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री हो जाएगी, लेकिन सरप्राइज देते हुए वित्त मंत्री जी ने ये प्रावधान जो है वो 12 लाख रुपए का किया हुआ है जी। तो 12 लाख रुपए तो किसी भी पर्सन के लिए एग्जम्प्ट है, लेकिन अगर वो वेतन भोगी है, सैलरीड एम्प्लॉय है, तो उसके लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन को भी अगर हम जोड़ दें तो स्टैंडर्ड डिडक्शन को भी लास्ट ईयर में जो 50,000 रुपए का हुआ करता था वो बढ़ा के 75,000 रुपए किया हुआ है। अच्छा। तो उसके लिए इफेक्टिवली 12,75,000 रुपए तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं देना होगा। और इससे ऊपर वाले भी जो टैक्स बन रहा है जिन लोगों का, उनको भी काफी सब्सिडाइज जैसे कह सकते हैं कि टैक्स रेट मुहैया कराए गए हैं। कि एक कैलकुलेशन में देख रहा था या किया भी मैंने कि 18 लाख रुपए तक की अगर किसी की इनकम है तो उसको भी पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 70,000 रुपए की टैक्स सेविंग उसको भी अवेल होगी। क्योंकि जो स्लैब्स हैं वो 0 से 4 लाख रुपए तक नील, फिर 5%, फिर 10%, 12 से 16 लाख तक 15%, लाइक वाइज काफी दूर तक इन्होंने स्लैब रेट जो है वो रेट घटा दिए हैं उसमें जी। तो जिसका फायदा बहुत बड़ी तादाद में जनता को होने जा रहा है। और दूसरी बात जो आपने तो वो सीनियर सिटीजन के लिए प्रोविजन किया हुआ है कि जो अभी तक क्या होता था कि 50,000 रुपए तक का अगर उसको इंटरेस्ट मिल रहा था तो उसपे उसको कोई टीडीएस नहीं कटना होता था जी। अब वो लिमिट बढ़ा करके 1 लाख रुपए सालाना तक कर दिए कि 1 लाख रुपए तक का अगर ब्याज अर्न कर रहा है कोई सीनियर सिटीजन हमारे देश में, तो उसके उस इंटरेस्ट पर कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा। अच्छा। तीसरा और लास्ट पॉइंट जो टीडीएस के लिए था वो ये था कि जो मकान के किराए लगातार थोड़े थोड़े बढ़ते जा रहे हैं पिछले कई वर्षों में, लेकिन नॉन डिडक्शन ऑफ टीडीएस की लिमिट हमारी वही 2,40,000 रुपए चली आ रही है, उसको भी बढ़ा करके 5 लाख रुपए कर दिया गया। आप हमारे रेडियो जागो के साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद अभय जी, आपको भी सादर प्रणाम और सभी श्रोताओं को सादर प्रणाम। और उम्मीद करता हूं कि आने वाला वर्ष जो है वो इस बजट से होने वाले बदलावों को देखेगा। तो अभी आप सुन रहे थे अभय शंकर गौर से आज की हलचल। सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 एफएम।